आप सभी कैसे हैं। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो लेके आए हैं वह काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों का भी क्लास ऑफलाइन मोड में प्रारंभ हो चुका होगा और आप अपने क्लास में जाकर नियमित अध्ययन कर रहे होंगे। हम जब क्लास में पढ़ाते हैं तो प्रारंभ में तो चीज़ें बहुत सामान्य रहती है, लेकिन जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ता है और परीक्षा के समय नज़दीक आता है उस समय विद्यार्थियों को एक सबसे बड़ा दबाव, एक सबसे बड़ी चुनौतियाँ उभर के आती है कि अब वो आगे क्या करें, एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। उन्होंने क्लास तो लिया है लेकिन व्यवस्थित तरीके से पता नहीं नोट्स कहाँ हैं, रीडिंग मटेरियल क्या है, कौन से क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं। इसी विषय को लेके हम आज इस बिंदु को लेके आए हैं कि आप क्लास के पहले दिन से थोड़ी बहुत आप सतर्कता बरत कर, थोड़े बहुत आप सतर्क होकर आप कभी भी दबाव में ना आएंगे और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करेंगे और अपने क्लास को अच्छे से एंजॉय करते हुए आप अपने पूरे कोर्स को कंप्लीट करेंगे। तो इसीलिए हम इस विषय को लेके आए हैं कि कॉलेज में जब आप एडमिशन लेते हैं तो क्लास पीरियड के दौरान आप कुछ सूक्ष्म सावधानियों को बरतें जिससे आप कभी भी परीक्षा के समय दबाव महसूस न करें और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से लिख पाएँ और अच्छे नंबर से पास हो पाएँ। इसमें से हम लोग जो पहला टिप्स या एक पहला नुस्खा के रूप में जिसके ऊपर बात करेंगे वह यह है कि जब से आप क्लास को ज्वाइन करें, जब से आपका कोर्स प्रारंभ हो रहा है तो एक छोटी सी सावधानी आप बरतें कि नियमित क्लास को जाएं, क्लास को बंक न करें। और उसमें सबसे बड़ी सावधानी यह बरतें कि पहले जो टाइम होता है क्लास का, जो जब से क्लास शुरू होता है तो उसका पहला वीक और दूसरा वीक बिल्कुल ना मिस करें, क्योंकि जब एक टीचर जो होते हैं वो पूरे फ्रेमवर्क को कि उनको कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, सिलेबस क्या है, रीडिंग मटेरियल क्या है, टेक्स्ट बुक क्या है, सारे जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ होता है इन्हीं वीक्स में वो चर्चा करते हैं। बाद के क्लासों में तो वो बस सिलेबस को और टॉपिक को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो पूरा फ्रेमवर्क होता है आप एक चीज़ को महसूस करेंगे कि इन वीक में जब से क्लास बिगिनिंग होती है एक फाउंडेशन के रूप में कोई भी टीचर प्रारंभ करने की कोशिश करता है। हम भी जब क्लास लेते हैं ग्रेजुएशन का तो इसमें यही कोशिश करते हैं कि जो पहला हमारा टाइम है उसमें हम विद्यार्थियों को यह क्लियर कर दें ताकि वह विषय के कॉन्सेप्ट में हमें क्या पढ़ना है, क्या हमारा सिलेबस है, क्या हमारा टेक्स्ट बुक है, उसको समझ जाए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो ये आपको एक सावधानी, पहली सावधानी बरतनी पड़ेगी कि बाद में भले थोड़ा जब वो जैसा भी हो, लेकिन जो बिगिनिंग के क्लास हैं, जब से क्लास प्रारंभ हो रहा है उस पीरियड को बिल्कुल न मिस करें। उससे आपको एक पूरे क्लास का, उस टीचर का स्ट्रक्चर, पढ़ाने का तरीका, विषय, सिलेबस का पूरा स्ट्रक्चर पता हो जाएगा, जिससे आप आसानी से आप पूरे उस सेमेस्टर को अध्ययन कर पाएंगे। दूसरी सावधानी आप यह बरतें कि जब क्लास प्रारंभ हो रहा है तो सबसे पहले आप अपने विषय के सिलेबस को फाइंड आउट कर लें, उसके प्रिंट आउट निकाल कर रख लें। इस गलती को बिल्कुल ना दोहराएं कि आपका क्लास 1 महीने 2 महीने बीत चुका है और आप अभी तक सिलेबस से परिचित ही नहीं है। अगर आप सिलेबस से परिचित नहीं होंगे तो आप पूरे इस विषय से अनभिज्ञ रहेंगे। टीचर क्लासरूम में क्या पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, आप उस चीज़ से सही से कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा द्वंद्व में रहेंगे कि आज क्या बात है, अगले दिन हमारा क्या क्लास है, पिछला क्लास क्या हुआ था। तो ये सावधानी को ज़रूर बरतें। हम विद्यार्थियों में समान एक यह देखते हैं समस्या और ये गलतियां देखते हुए आ रहे हैं कि विद्यार्थी हमारे क्लास में क्या करते हैं कि सिलेबस को मिस करते हैं। तो एक पेज का सिलेबस होता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, लेकिन वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। वो पूरा एक फ्रेमवर्क होता है कि इस सेमेस्टर में हमें क्या बात करने हैं, कैसे पढ़ने हैं। इसीलिए आप सिलेबस को बिल्कुल न मिस करें। तीसरा टिप्स आप क्लास में ज़रूर अपनाएं कि जब आपका क्लास प्रारंभ हो जा रहा है, आपने सिलेबस कलेक्ट किया तो उससे जुड़े हुए कम से कम 2 ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक
चाहे आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हों या इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हों, उस टेक्स्ट बुक को जल्द से जल्द आप कलेक्ट कर लें, परचेज कर लें या लाइब्रेरी से ले लें या उसको फ़ोटो कॉपी करा लें। बिना टेक्स्ट बुक को आप क्लास में आगे ना बढ़ें, क्योंकि टेक्स्ट बुक रहेगा, क्लासरूम में टीचर क्या पढ़ा रहा है आप उस चीज़ को रिवाइज कर पाएंगे। तो 3 हमें अभी तक सावधानियां बरतनी है। प्रारंभ के क्लासों को बिल्कुल ना मिस करें। सबसे पहले सिलेबस को कलेक्ट करें और सिलेबस के साथ साथ 2 कम से कम ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक जो आपके सिलेबस के अनुसार रिकमेंड की गई है उसको कलेक्ट कर लें। चौथी सावधानी आप लोगों को सेमेस्टर के अनुरूप बरतनी है कि नियमित क्लास वाइज नोट्स बनाते रहें। किस टॉपिक पर क्लास चल रही है, टीचर आज किस टॉपिक पर क्लास ले रहा है, उस नियमित क्लास को अटेंड करें। क्लास मिस न करें कि आज यूनिट 1 प्रारंभ किया है, आपने 2 यूनिट लिया और 2 यूनिट पढ़ाया ही जा रहा था ताकि आपने मिस कर दिया, तो आप पूरे यूनिट को आप मिस कर देंगे, आप उस चेन को नहीं समझ पाएंगे। तो ये सावधानी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण होती है कि आप किसी भी यूनिट को पढ़ रहे हो तो उस यूनिट के पूरे एंड तक पढ़ें, उसको बिल्कुल मिस ना करें। और 5वीं और आखिरी मेरा टिप्स यही है कॉलेज के दौरान कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स पाएं और एग्ज़ाम के पीरियड में, एग्ज़ाम के आखिरी दिनों में आप बिल्कुल दबाव नहीं महसूस करेंगे अगर इस टिप्स को पहले दिन के क्लास से आप फॉलो करना शुरू किए। सबसे पहली बात कि आप प्रत्येक विषय के लिए एक सेपरेट नोट्स बुक बनाएं, मिसलेनियस नहीं कि एक ही चीज़ में आप सारी चीज़ों को लिख रहे हैं। आखिरी के सेमेस्टर में आप चीज़ों को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ से बचने के लिए आप एक सेपरेट नोट्स बनाएं और उस पर टॉपिक वाइज क्लास में जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है आप उसको नोट करें। अगर इतनी सावधानियां आपने बरत ली तो आप पूरे सेमेस्टर को एंजॉय करते हुए परीक्षा के आखिरी दिनों में बिल्कुल दबाव नहीं महसूस करेंगे। अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से आप लिख पाएंगे, जो क्वेश्चन आंसर है उसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और बिल्कुल दबाव से मुक्त होकर आप एग्ज़ाम में सेमेस्टर में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाएंगे। जब हम कॉलेज में क्लास लेते हैं तो सबसे ज़्यादा समस्या, सबसे ज़्यादा परेशानी विद्यार्थियों की इसी को लेकर उभर के आती है कि वो पूरे सेमेस्टर 3 महीने के सेमेस्टर में वह अनभिज्ञ रहते हैं और आखिर में इतने दबाव में आ जाते हैं कि वह जानते हुए भी विषय को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो आप इस छोटी छोटी चीज़ों से बचें और पूरे सेमेस्टर में अच्छे से एंजॉय करते हुए अपने सेमेस्टर को पास करें। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, इससे जुड़े हुए और भी महत्वपूर्ण अनुभव जो हम क्लासरूम में विद्यार्थियों के लिए महसूस करते हैं या विद्यार्थी जो शेयर करते हैं उस पर वीडियो पाना चाहते हो तो आप मेरे इस चैनल से जुड़े, कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को लिखें ताकि हम उस चीज़ को और अच्छे से ऑब्जर्व करके इस पर अच्छा सा सुझाव दे पाएँ। धन्यवाद। वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को।